मेरे बच्चे, एक बहुत बड़ी घटना घटित होने वाली है। बहुत समय से अंधकार के बादल छाए हुए थे। ऊर्जा का प्रवाह तुम्हारे भीतर से बाहर की दुनिया में हो रहा था। धरती बोझ से डवाडोल हो रही थी। लोगों के पाप का घड़ा भर रहा था। तमस अपने उच्चतम श्रेणी पर पहुंच रहा था। विध्वंस होने ही वाला था कि कुछ पुण्य आत्माओं की ऊर्जा दिव्य लोक को बहने लगी। अब तुम मेरे इस संदेश को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि यह जानना तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है। मेरे बच्चे, मेरे प्रिय, तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारे भीतर से निकल करके इस संसार में विभिन्न स्रोतों तक पहुंच रही थी, जिसकी वजह से उन लोगों को जिन तक तुम्हारी ऊर्जा पहुंच रही थी, उन्हें तो फायदा हो रहा था, लेकिन तुम्हारी ऊर्जा क्षीण होने लगी थी। और तुम्हारी ऊर्जा क्षीण होने की वजह से तुम बहुत थका हुआ और स्वयं को कमजोर महसूस करते थे। तुम्हारे भीतर का आभा मंडल उस ऊर्जा को पूरा करने के लिए विभिन्न स्रोतों से अन्य प्रकार की ऊर्जाएं ग्रहण करता था, किंतु तुम्हारे आसपास इतने नकारात्मक लोग भरे हैं, इतने ज्यादा गलत अनुचित सोचने वाले लोग भरे हैं कि तुम्हारे भीतर भी वही नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती चली जा रही थी, जिस वजह से तुम हर समय निराशा से ही घिरे रहते थे। सब कुछ ठीक ढंग से चल भी रहा हो तो भी तुम्हारे अंदर भय उत्पन्न हो जाता और तुम्हारे अंदर निराशा के बादल छा जाते थे। तुम उचित फैसला लेने से कतराते रहे, क्योंकि तुम्हारा दिमाग बार बार तुम्हें नकारात्मकता और अनुचित की ओर लेकर जा रहा था। जब मनुष्य के भीतर से ऊर्जा क्षीण होने लगती है, तो वो ऊर्जा की भरपाई अन्य ऊर्जाओं से करता है। और इस विध्वंस भरे समाज में तुम्हारे साथ भी यही हो रहा था, लेकिन तुम्हारी किस्मत ऐसी रही कि तुम्हारे आसपास के सभी लोग नकारात्मक ऊर्जाओं से भरे रहे। वो लबालब लैस रहे उन नकारात्मक ऊर्जाओं से, जिसका प्रभाव तुम्हारे जीवन पर साफ साफ देखा जा सकता था। लेकिन जब विध्वंस की ये घटना घटित होनी ही थी, उसी क्षण बहुत सी ऐसी दिव्य आत्माएं जो इस धरती पर मौजूद हैं, उनकी पुकार मुझ तक पहुंचती रही। उन्हीं दिव्य आत्माओं से एक अन्य प्रकार की ऊर्जा निकलती है, जो ऊर्जा इस संसार को चलायमान रखने में मददगार होती है, जो करुणा और दया को बचा कर रखती है। ऐसी ही एक दिव्य ऊर्जा तुम्हारे भीतर से भी निकली। तुम भी उन्हीं पुण्य आत्माओं के अंश हो, जो इस संसार को चलायमान रखने में हितकारी होते हैं। तुम भी इस संसार का भला ही चाहते हो। तुम्हारे भीतर की सबसे अच्छी बात ही ये है कि तुम कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। तुम स्वयं को बेहतर देखना चाहते हो, लेकिन उसके लिए तुम कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। और ये तुम्हारे भीतर एक बेहतरीन खूबी है, जिस वजह से तुम्हारी पुकार मुझ तक पहुंची है। और मेरे बच्चे, मैं आज तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि मैंने तुम्हारी पुकार सुन ली है। तुम्हारा जो कार्य
अब तक अटका हुआ था वो अब पूर्ण होगा। कोई भी अब तुम्हें प्रगति करने से रोक नहीं पाएगा। मेरे बच्चे, तुमने सदा ही दूसरों का भला चाहा है, सदा ही दूसरों के बारे में अच्छा सोचा है। करुणा तुम्हारे अंदर इस प्रकार भरी है कि तुमसे किसी का भी दुख सहन नहीं होता। ना केवल अपना, बल्कि उन सभी लोगों का जो तुमसे जुड़े हुए हैं, तुम्हें प्रेम करते हैं। तुम उन्हें किसी भी हाल में दुखी नहीं देखना चाहते। यहाँ तक कि तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारा बुरा चाहते हैं, तुम बस उनसे पीछा छुड़ाना चाहते हो, लेकिन तुम वास्तव में उनका भी बुरा नहीं चाहते। तुम सदैव ही सबके बारे में अच्छा सोचते हो, सबके प्रगति का ही विचार करते हो, लेकिन तुम सर्वप्रथम अपनी तरक्की चाहते हो। और ये बहुत ही अच्छी बात है। इसके साथ ही साथ तुम्हारे भीतर प्रेम की भावना ओत-प्रोत है। तुम्हारे भीतर बहुत ज़्यादा प्रेम भरा है। ये प्रेम केवल अपनों के लिए नहीं है, बल्कि इस संसार के हर उस प्राणी के लिए है जिनमें जीव है। फिर चाहे वो कोई जीव-जंतु हो या पेड़-पौधे ही क्यों ना हो, कोई सूक्ष्म जीव हो या कोई अजीब ही क्यों ना हो, तुम सबका भला सोचते हो, सबके चेहरे पे मुस्कान चाहते हो। तुम्हारे भीतर करुणा बसी है। तुम बेवजह किसी को भी कष्ट पहुंचाना नहीं चाहते। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह गुण प्रशंसनीय है। तुम्हारा यह गुण प्रेम की भावना की पराकाष्ठा है। इसलिए मैं आज तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूँ कि आने वाला ये जो नया माह है, ये तुम्हारे लिए खुशियों से भरा रहेगा। ये माह ना केवल तुम्हें प्रगति दिलाएगा, बल्कि प्रेम में भी आ रही तुम्हारी सारी बाधाओं को समाप्त करेगा। तुम अपने जीवन में उन सभी भौतिक पदार्थों को प्राप्त कर सकोगे, जिनसे न केवल तुम्हारा जीवन सहज हो, बल्कि तुम्हारे साथ-साथ उन सभी लोगों का तुम जीवन बदलने की क्षमता रखो, जो तुमसे वास्तव में सच्चा प्रेम करते हैं, जो चाहते हैं कि तुम जीवन में प्रगति करो, कभी किसी के सामने झुको नहीं। मेरे बच्चे, तुम्हारा भला चाहने वाले कुछ सीमित लोग ही हैं, लेकिन यदि तुम उनके दिल में झाँकोगे, तो ये पाओगे कि वो तुमसे बेपनाह प्यार करते हैं और केवल तुम्हारी बढ़ोतरी चाहते हैं। कई बार इंसान प्रेम में अपना अधिकार जता बैठता है, इस वजह से उसकी कुछ बातें बुरी लग जाती हैं, लेकिन वो दिल का बुरा नहीं होता। तुम्हें ये बात समझनी होगी। तुम्हें ये समझना होगा कि कौन तुम्हें प्रेम करता है और कौन तुम्हें प्रेम नहीं करता। लेकिन एक बात हमेशा याद रखो, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। आने वाला समय तुम्हारे प्रगति का समय है। सदा सुखी रहो। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा हमेशा बना रहेगा। तुम्हारा सदैव ही कल्याण होगा मेरे बच्चे। प्रगति को प्राप्त करो अब तुम।